केवीके के साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ केवीके का काम रहता है, कैसे केवीके काम करता है किसानों के लिए, तकनीक को किसानों तक पहुंचाना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग एक केवीके के लिए भी रहता है। जाहिर सी बात है, हर एक किसान को केवीके में लाना अपने आप में ही बड़ी बात होती है। हमारे बीच केवीके के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। सभी से एक बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ केवीके का काम रहता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि केवीके का काम क्या रहता है, कैसे जो किसान आपको अभी तक नहीं जानते हैं, जालंधर में या नूर महल का जो ये केवीके है उसकी जो सारी योजनाएं हैं उन किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो आप क्या कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे? पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजीव कुमार कटारिया है जी। मैं अभी यहाँ पे अध्यक्ष हूँ केवीके में। और जो केवीके का काम है उसमें जो सबसे पहला हमारा काम है, हम ट्रेनिंग जो है किसी भी तरह की ट्रेनिंग है, चाहे वो मधुमक्खी की पालना हो, चाहे बकरी पालनी हो, चाहे सूर का पिगरी हो, चाहे गोटरी हो, सभी तरह की जो ट्रेनिंग्स है यहाँ पे दी जाती हैं किसानों को। किसानी के साथ साथ जो है जो दूसरे धंधे हैं वो भी अपनाने पड़ेंगे, तभी जो है किसानी में फ़ायदा हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे तत्पर हैं कि हम जो ट्रेनिंग्स हैं वो देते हैं किसानों को, और हमारे ICT टूल यूज़ करके हम पूरे जालंधर को कवर करते हैं। हमारे कई व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें हम लगातार निरंतर जो है हम अपनी ट्रेनिंग्स के बारे में बताते हैं और जो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में बताते रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो है प्रदर्शनी प्लाट जो है वो हम किसानों के खेतों में लगाते हैं, क्योंकि किसान जो है वो देख कर ही विश्वास करता है और एक दूसरे के साथ फिर वो सीखता है। अगर हम एक गांव में लगाएंगे तो 10 गांव को पता लगेगा कि ये वाला जो ये बीज है ये अच्छा है, ये वैरायटी अच्छी है, ये टेक्नोलॉजी वो भी अच्छी है। तो इस तरह हम जो प्रदर्शनियाँ हैं वो भी लगाते हैं। इसके अलावा जो बीज है, प्योर बीज जिसे हम कहते हैं, जैसे सुधरे हुए बीज है, वो भी किसानों को हम मुहैया कराते हैं। आज जो अभी पैडी का सीज़न चल रहा है, धान का सीज़न चल रहा है, तो उसमें हम जो है किसानों को जो है उसमें बासमती का और जो धान का सीड जो है वो हम मुहैया करा रहे हैं, अभी हमारे पास है। इसके अलावा अगर किसान जो है भाई वो आजकल जैसे हमारे ऑर्गेनिक भी हैं फार्मर, और कुछ जो हैं वो एग्रो प्रोसेसिंग की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम जो विशेष ट्रेनिंग्स हैं वो हम यहाँ पे मुहैया कराते हैं। तो इस तरह से हम किसानों से लगातार राब्ता जो है वो कायम करते हैं और किसानों को विश्वास दिलाते हैं कि ये तकनीक अच्छी है, अपना के देखिए, और फिर वो किसान विश्वास के ऊपर ही ये विश्वास करके करते हैं और हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों में साइंटिस्ट का जो विश्वास किसानों पर होता है और किसान एक भरोसे के साथ ही वैज्ञानिकों की बातों को सुनते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी फसलों में, अपनी खेती के लिए। आपका बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। आप अपना नाम बताएं और कौन सा डिपार्टमेंट आप अभी कृषि विज्ञान केंद्र में देख रहे हैं उसके बारे में बताएं। मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता हूँ। मैं यहाँ पशुपालन विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहा हूँ और पशुपालन से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हैं तो उनका संचालन मेरे द्वारा यहाँ होता है, जिसमें पहले हम लोग किसानों को सारे जो भी सिखलाई कोर्स है, प्रशिक्षण के कोर्स है, तो वो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, बकरी पालन, सूर पालन, मुर्गी पालन, तो उन सभी के जो भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं तो वो हम फार्मर के लिए मुहैया कराते हैं और उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हम लोग उनको एक प्रमाण पत्र भी देते हैं, जो उनको बाद में लोन लेने के लिए या सरकार की तरफ से कुछ भी उनको सहूलियत मिल रही है तो उससे वो लाभ ले सकते हैं। और भी जैसे हमारी जो गतिविधियों में शामिल है कि हम लोग फार्मर के, किसानों के फील्ड पर भी जाते हैं और उनकी समस्याओं को निदान करने की कोशिश करते हैं। जैसे पशुपालन में कोई भी बीमारी, पशुओं में कोई भी बीमारी आती है तो उसका उपचार करना या फिर उसके बचाव के तरीके फार्मर को बताना, तो ये सब इसमें ये सारी गतिविधियाँ मेरे फील्ड में, मेरे विषय से संबंधित है। खेती बाड़ी का ही एक मुख्य हिस्सा रहता है पशुपालन, और यहाँ पर किसान किस तरह से पशुपालन में बीमारियों का निवारण कृषि विज्ञान केंद्रों से हासिल कर सकते हैं, सर ने हमें उसके बारे में बताया। आप अपना नाम बताएं और क्या अभी आप डिपार्टमेंट कृषि विज्ञान केंद्र में देख रहे हैं?
मैडम मैं इंजीनियर रुपिंदर चंदेल। मैं यहाँ पे मेरा जो विषय है वो एग्रीकल्चर मशीनरी और इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पर हम किसानों को ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर में अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि बिजाई का ऑपरेशन है या फिर उसकी स्प्रेइंग है या गुड़ाई है या कटाई के लिए जितने भी ऑपरेशन हैं उनमें कैसे मशीनीकरण किया जा सकता है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है और उसके लिए कौन कौन सी मशीनें उपलब्ध हैं उसके बारे में बताया जाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक सेंटर भी है जिसमें मशीनें हैं, जैसे धान की सीधी बिजाई के लिए, पराली के मैनेजमेंट के लिए, तो वो किसानों को बहुत ही कम रेट पे हम उपलब्ध करवाते हैं और किसानों को ये भी बताते हैं कि कैसे इन मशीनों को किराए पे चला के वो पैसे कमा सकते हैं और साथ में इनकी वर्कशॉप या रिपेयर एंड मेंटेनेंस संबंधी वर्कशॉप जो हैं वो खोलकर अपनी जो इनकम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि प्रोसेसिंग के लिए भी हमारा यूनिट लगा हुआ है, जिसमें कि मशीनें हैं जैसे कि आटा चक्की है, तेल के लिए कोल्हू मशीनें हैं और अपने ये दूसरे चावल के लिए जैसे मिल हैं, तो उसके यूज़ करके किसान कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो भी अपनी उत्पादन है उसको अगर मंडी में डालते हैं तो उसमें जो इनकम उतनी नहीं होती है। अगर उसको वो एक लेवल पे प्रोसेस करके पैक कर देते हैं तो वही जो सारा प्रॉफिट है वो उनको मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी दी। FASC से भी हमारे बीच मौजूद है सर, ये जानेंगे कि क्या है FASC, किस तरह से काम करता है कृषि विज्ञान केंद्र के साथ और क्या कुछ काम किए जाते हैं इसके द्वारा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा नाम मनिंदर सिंह है। मैं एज ए प्रिंसीपल साइंटिस्ट फार्म एडवाइजरी सर्विस सेंटर जो PAU का है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ PAU ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾਪਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ PAU ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ PAU 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੈਪਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ PAU ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੋਰ 'ਤੇ ਕੈਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈक्नोलॉजी ਜਿਹੜੀ यूनिवर्सिटी ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ वो स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। जी सर ने हमें बताया कि FASC PAU के द्वारा ही काम करने वाला एक संस्थान है, कैसे वो किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर हो या फिर जिस तरह भी किसानों को उनकी चीज़ों का पता लग पाए वो सारी सुविधाएं इसके द्वारा दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल यही रहेगा मैम, क्या है आप किस तरह का काम देखती हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, क्या आपका डिपार्टमेंट है? मेरा नाम डॉक्टर बलबीर कौर और मेरा जो विषय है वो है बागवानी। और बागवानी में आप सभी जानते हैं कि फल फूल और सब्जियां आती हैं, तो मेरा जो मेजर फोकस है वो यही है कि फार्मर्स को डिवर्सिफिकेशन, हम राइस वीट की बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि अब राइस वीट छोड़ो, कुछ डिवर्सिफाई करो, तो उसमें सब्जियां हैं, जो फल हैं वो ही ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले करते हैं। तो मेरा तो यही है कि मैं फार्मर्स को ट्रेनिंग देती हूँ को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर है जो राइस वीट है उसको डिवर्सिफाई करें और सब्जियों की तरफ आए। सब्जियों की तरफ यदि आएंगे तो तभी हमारा कहते हैं कि पंजाब का कुछ ना कुछ हो सकेगा। पर सब्जियों में भी फार्मर्स को कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में मैं उनको सारा ही बताती हूँ कि कैसे कल्टीवेशन करनी है। जैसे अब ऑर्गेनिक का समय हो गया है तो हम बताते हैं कि ऑर्गेनिकली सब्जियों को कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे सब्जियों को फार्मर कहते हैं हमें मंडी में रेट नहीं मिलता, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग है। जैसे हम सब्जी अगेती या पछेती, जब सब्जी अगेती मार्केट में आती है या पछेती आती है तो उसका जो मार्केट प्राइस है फार्मर को बहुत अच्छा मिलता है और वही ट्रेनिंग्स मैं फार्मर को देती हूँ। जैसे सब्जियों की सुरक्षित खेती आपने देखा ही होगा, पॉली हाउस है, सुरंगों में खेती करते हैं, लो टनल है, ये सारी ट्रेनिंग्स है मैं फार्मर्स को देती हूँ। और उसके अलावा जब हम
पराली प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी मशरूम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वही जो ट्रेनिंग है मैं वही ट्रेनिंग फार्मर्स को देती हूँ। जो भी फार्मर्स की टाइम टू टाइम प्रॉब्लम है बागवानी के रिलेटेड वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, हमेशा ही करती हूँ और करती रहूँगी। जैसे हम फार्मर को डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाग्स के अंडर एरिया आ जाए, तो वो इस सारी जो टेक्निकल गाइडेंस है हम फार्मर को यहाँ देते हैं। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है बिल्कुल प्रैक्टिकल और थ्रेटिकल सारी करवाई जाती है। जो जो यहाँ करवाया जाता है फार्मर अपने फील्ड पर करते हैं। जैसे आज हमने देखा ही होगा आपने कि हमारे पास बहुत से फार्मर जो हमारे यहाँ से ही ट्रेनिंग लेकर गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मशरूम के हैं एक फार्मर आए हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिक ग्रोअर हैं। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ही है जो इनको कोई अच्छी सिखलाई देता है। फिर उनके और डिपार्टमेंट, क्योंकि फार्मर के पास इतनी फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं होती कि वो अपना काम शुरू कर सके। हम जो दूसरे डिपार्टमेंट है जैसे बैंक हो गई, हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी बहुत स्कीमें हैं जो फार्मर को कुछ काम शुरू करने के लिए फाइनेंशियल मदद करती है। हम उनसे भी उनका राब्ता कराते हैं और यही हमारा काम है। फार्मर की भलाई के लिए बैठे हैं और हमेशा ही काम करते हैं। जिस तरह मैम ने बताया कि किसानों के लिए ही काम लगातार किया जाता है, मैं आगे बढ़ूंगी और आपसे जानेंगे कि आप किस क्षेत्र को भी देख रही हैं। आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि कृषि विज्ञान केंद्रों में जो महिलाओं की भागीदारी है, जो महिला यहाँ से प्रशिक्षण लेती हैं, महिलाएं क्या कुछ सीखती हैं और क्या कुछ उनके लिए चुनौतियाँ रहती हैं? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर प्रभजीत कौर और मैं यहाँ पे फसल विज्ञान विभाग को देख रही हूँ। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जैसे आजकल फार्मर्स को मेन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्रॉप्स की कल्टीवेशन को लेके, या जैसे कोई नई टेक्निक्स हमारी यूनिवर्सिटी PAU देती है, रिकमेंड करती है, नई सिफारिशें, जैसे नई वैरायटीज़ आती हैं, जैसे हमारी राइस की वैरायटी है PR126, उसमें कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ होती हैं या और वीट की या कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वैरायटीज़ होती हैं। उसके हम यहाँ पे KVK पे एक टेक्नोलॉजी पार्क है, वहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेशंस लगाते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि फार्मर्स जब ट्रेनिंग्स पे यहाँ विज़िट करते हैं तो वो विजुअली भी उनको देख सकते हैं कि देखने में भी उनकी ग्रोथ कैसी है, कोई बीमारी आ रही है, कोई और अटैक आ रहा है या वीड्स की प्रॉब्लम जो आती है। मेनली फार्मर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ में आती है कि नई टेक्निक्स हम यूज़ कर लेते हैं बट उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे टैकल करना है। तो जो भी हम ट्रेनिंग्स लगाते हैं उसमें हम अलग अलग विलेजेस में जाके भी लगाते हैं, KVK पे भी अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं। उसमें हम उनकी प्रॉब्लम्स को लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जैसे कि रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ या पानी को कैसे बचाया जा सकता है या आपको सारी रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आप कैसे अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हो, उस चीज़ों के बारे में भी हम फार्मर्स को बताते हैं। और दूसरी बात जो आपने की थी कि महिलाओं का रोल क्या है, मेनली जो फार्म वुमेंस भी होती हैं, जैसे आपने वहाँ पे बात की, वहाँ पे मशरूम सोयाबीन की कल्टीवेशन कर रहे हैं और भी उन्होंने मेरे साथ बात की थी ट्रेनिंग पे कि वर्मी कंपोस्ट का एक कमर्शियल लेवल पे वो प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। तो जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे आके बहुत सारे प्रशिक्षण को सीखती हैं और अपनी आगे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस में आगे उन चीज़ों को बढ़ाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत सारे किसानों से हमने यह बात की जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से यहाँ पर अपनी चीज़ों को समझा, प्रशिक्षण से जानकारी हासिल की। साथ ही हमारे साथ जो मौजूद साइंटिस्ट थे नूर महल के, उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या चुनौतियाँ उनके साथ किसानों को समझाने की तो रहती हैं, लेकिन किसान उस तकनीक को अडॉप्ट करते हैं। उनकी सूझबूझ से, अपनी समझ से जब एक वैज्ञानिक किसानों तक बेहतरीन जानकारी पहुँचाता है तो किसान उस चीज़ को अच्छे तरीके से अपनाते भी हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।